इसमें 6 से अधिक बच्चे मैथ में 150 मार्क्स लाए। 150 में 150 एक अंक भी नहीं कर रहा। तो इन बच्चों का 2 महीना पहले से बहुत अच्छी तैयारी शुरू हो जाती है। हम लोग को OMR कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे मतलब सारी चीज़ें सर बताते हैं लोग और हम लोग उसमें अच्छा सा करते हैं। उसके 120 सीट में अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो 5 ही संस्थान है और हमारे स्कूल से पिछली बार 5 बच्चे गए थे, मतलब 2 बार जो था ना 5 बच्चे गए थे। इस बार एक ही रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग गलत नहीं चलाते हैं। एक रिजल्ट हुआ तो एक बताइए नहीं हुआ। जी हम नीलकलम कंपटीशन है स्कूल में, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी तैयारी होती है सर हम लोग को अच्छी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजीएस्ट वे में बनाए हैं ताकि एक बच्चा सभी सिलेबस को एक साथ पढ़े और सभी एग्जाम कंप्लीट करे। जब ये कंप्लीट 5 जगह 4 जगह करेगी तो इसके पास मौका होगा बेस्ट से बेस्ट स्कूल चुनने का। अब इसकी स्वेच्छा 4 जगह रिजल्ट जहाँ आ जाए। जी मतलब हम लोग स्कूल में 4 बजे उठ जाते थे लोग, उसके बाद से 5 बजे से हम लोग याद करते हैं लोग और उसके बाद से 7 बजे से हम लोग का कोचिंग शुरू होता है। 9 बजे तक स्कूल में ही होता है, उसके बाद से हम लोग का स्कूल स्टार्ट होता है। बड़े स्कूल है वहाँ 2 रिजल्ट नहीं हो पाते, एक रिजल्ट नहीं हो पाते हैं। आप जहाँ पे आप बता रहे थे जैसे लोग सब्जी बेचा करते थे, जी उस एरिया से आप इतने बच्चे को ला दिए। देखिए, शिक्षा को शिक्षा समझ आया, ठीक। ये तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आजकल शिक्षा भी कमर्शलाइजेशन हो गया है, उसका व्यापार हो गया है। तो जहाँ पे व्यापार नहीं है, रियल में पढ़ाई होती है, वहाँ तो रिजल्ट होना ही है, रिजल्ट होना तय है जहाँ भी पढ़ाई होती है। लेकिन जहाँ पे शिक्षा का यदि व्यापार हो रहा है तो वहाँ पे प्रतिभाएं मर जाती है, वहाँ पे रिजल्ट होना थोड़ा सा कठिन है। तो अभी इस सेशन में 80 बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। एक लगभग मतलब 85 लड़के एग्ज़ाम दिए थे, 5 बच्चों का हम लोग चेक नहीं कर पाए, ठीक। और 80 बच्चे भी क्वालिफाइड है और इसमें एक लड़की ऑल इंडिया में 8 रैंक है इसका। 8वां रैंक? जी 8वां रैंक ओवर इंडिया। जी यहाँ आप देखेंगे 8वां रैंक इसको है, 288 मार्क्स ला के। बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक यहाँ पे लिखा हुआ है, 8वां रैंक। पढ़ पा रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से कि ऑल इंडिया रैंक 8वें स्थान पे ये बच्ची लाई है और 6 से अधिक बच्चे है 56 इंच का। नहीं ठीक है, गर्व है कि बिहार तो पहले से भी शिक्षा केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में वेन सांग पढ़ने आते थे, पहले से बिहार शिक्षा केंद्र रहा है। और फिर एक बार एक छोटा सा प्रयास है जो आपके सामने है। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सब सैनिक में क्वालिफाइड हैं और इसमें मैक्सिमम 50 से अधिक बच्चे मेरिट लिस्ट में आना तय है और इनका एडमिशन होना भी तय है। ऐसा नहीं क्वालिफाइड 90% से अबव मार्क्स है। इसमें 6 से अधिक बच्चे मैथ में 150 मार्क्स लाए। 150 में 150 एक अंक भी नहीं कर रहा। तो इन बच्चों का एडमिशन तय है और एडमिशन करके या देश के विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। लेफ्टिनेंट बनेंगे, कोई अफसर बनेगा सेना में, कोई अभी बता रही है डॉक्टर बनेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयास है। सर अपने क्या लड़का था एक जो कि हिंदी समझने में मुझे लग रहा था सर हिंदी नहीं समझ पा रहा था, सिर्फ अंग्रेजी में बात कर रहा था, यूसरू के बात कर रहा था जी। एक्चुअल में क्या था सर? वो मेरे यहाँ के विद्यार्थी रहा है और यहीं से फिर सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन वजह से इन लोग का हो रहा है। जी जी। इसी माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम दे के और उसका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल गोपालगंज में और फिर वहाँ सिलेक्शन होने के बाद से वहाँ से अच्छी पढ़ाई किया और आज ईश्वर में उसका हुआ है। तो वहीं आया था, यहाँ पे मीटिंग में आया था तो बोला सर तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ आपके, मैं यहाँ पे रहा हूँ, पढ़ाई किया हूँ। महसूस होता है कि एक सुदूर इलाका का लड़का आपके यहाँ पढ़ के और इसरो जैसे और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे मिसाइलों में अगर वो देखता है, समझता है, डिस्कस करता है तो कैसा फील होता है? अच्छा लगता है, ठीक, कि हमारे जो बच्चे हैं आगे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। बहुत तरह का एंगल होता है आपका पढ़ाने का, कौन सा एंगल होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है? बड़ी सरल होता है जो उसमें सिलेबस पूछा जाता है। और सिलेबस तो बात करें तो बहुत सारे उसमें है कि क्लास 5th का नहीं, बहुत आगे का ही पूछता है, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का ही पूछता है। सिलेबस होता है। हाँ, रीजनिंग SSC वगैरह लेवल का ही पूछता है, मैथमेटिक्स पूछता है SSC वगैरह लेवल का। तो उसको बड़ी सिंपल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है और कई बार पढ़ाया जाता है। जितना बार वह समझना चाहता है उतना बार समझता है। सर जब तक 100 में 100 न कर ले, मतलब फुल मार्क्स कर ले, तब तक समझा। सरकार का जी। ये दूर इतना स्कूल है और व्यूअर्स काफ़ी दूर दूर के लोग हैं, तो कैसे अपने बच्चों को आपके स्कूल में वो लोग नामांकन करा सकते हैं? क्या प्रोसेस है? देखिए, मेरे यहाँ ही नहीं, कहीं भी जाए तो पहले आप फैकल्टी चेक करें, Faculty। देखे क्या रिजल्ट है, उनका क्या अचीवमेंट है, कैसे में एडमिशन ले। चूँकि हमारे सबसे प्रिय हमारे बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको कहीं भी ले जाकर डाल दें, वहाँ फैकल्टी चेक कर ले, क्लासरूम में जाएँ,
बच्चों से पूछताछ कर ले, रियलिटी निकाल के उसके बाद से ही एडमिशन का डिसीजन ले। कहीं ऐसा ना हो कि इस डिसीजन में एक जो अच्छे प्रतिभा है वह मर जाए, अच्छा ना कर पाए आगे भविष्य में। अच्छा एकोमोडेशन की व्यवस्था है? जी हाँ, जी हाँ, हॉस्टल की व्यवस्था है? जी हाँ, राइट। बच्चियाँ की या सिर्फ बॉयज़ का? बॉयज़ भी है और गर्ल्स दोनों का ही यहाँ पर एकोमोडेशन की व्यवस्था है। ऑलमोस्ट कितने स्टूडेंट होंगे लगभग? ऑलमोस्ट टोटल लड़के टोटल 1128 करीब बच्चे इस स्कूल में? जी। इसका लोकेशन? लोकेशन मिस्र बतरहा यहाँ पर है। मिस्र हाई स्कूल के फील्ड के जस्ट पास में है यहाँ पर। जी, फुलोरिया प्रखंड है। पंचा लाल जो सर हैं, जो 85 में से 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो आप लोग भी लगभग सुपर 30 नहीं, अब आप लोग का सुपर 85 होने जा रहा है। ये उन जैसे लोगों से ही हम लोग इंस्पायर होकर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन में इस तरीके का अगर कहीं ना कहीं हम लोग यह सफलता पा रहे हैं, तो यहाँ के जो ग्रामीण इलाके के लोग, उनका भरोसा है हम पे। अगर बच्चे ही नहीं आते तो हम पढ़ाते किसे? तो सबसे पहले इस सफलता का जो बधाई है मैं उन अभिभावकों को ही देना चाह रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और उसके बाद से आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम कितना भी बड़ा कारनामा इस को जन जन तक न पहुँचाएँ, सत्ता और पक्ष के दोनों लोगों से दहाड़ के आप लोग सवाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की अहम भूमिका है। तो मैं आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के बंधु, प्रिंट मीडिया के बंधु, जितने भी पत्रकार हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप लोग अच्छे चीज़ को, एजुकेशन के पार्ट को लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आप भी पढ़े हैं तब जाके आप एंकरिंग कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने गुरुओं से ही शिक्षा ली है। तो गुरु अच्छा अगर हो और इनके जैसे लीडरशिप में अगर काम करे, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ कि गाड़ी का ड्राइवर अगर अच्छा हो, अगर अच्छे से चलाए, तो सबकी जान सुरक्षित है और आप एक अच्छे जगह है। तो हम लोगों को यही भरोसा दिलाते हैं, हमारा संस्थान आपके सपनों को अपना सपना समझता है और आपके सपने को साकार करने के लिए हम लोग अपने शरीर का एक एक कतरा लगा देंगे। इसका मिलिट्री। अच्छा, ऑल इंडिया रैंक में 8वें स्थान पाई हैं, इसके साथ साथ 2 रिजल्ट आपका और भी हुआ है, ये कैसे, कौन सा संजीवनी बूटी सर पिला देते हैं? जी, हम नील कलम कंपटीशन स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग जो भी तैयारी होती है, सर हम लोग को अच्छे से समझाते हैं। एग्ज़ाम के 2 महीना पहले से बहुत अच्छी तैयारी शुरू हो जाती है। हम लोग को OMR कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, कैसे मतलब सारी चीज़ें सर बताते हैं लोग, और हम लोग उसमें अच्छा सा करते हैं और उसके बाद से हम लोग का रिज़ल्ट होता है। अभी कहाँ गए थे इंटरव्यू के लिए? अभी मेरा RMS में रिज़ल्ट हुआ है, तो इंटरव्यू के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अच्छा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी आपका चयन हुआ था? जी। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो संख्या है, मैं दर्शकों के लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा बीच में बोलने के लिए। ऑल इंडिया जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो 5 ही है, और उसमें एक कोटा होता है ना कि रिजर्वेशन होता है 70% उन लोगों का जो डिफेंस पर्सन है, जैसे कि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो मान लीजिए अगर 80 सीट भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो 80 × 400 होता है। 400 में उसका अगर हम 70% निकालेंगे तो 280 जो सीट होता है वो डिफेंस कोटे के लिए रिजर्व हो जाता है। बाकी 120 सीट बचता है। तो 120 सीट में अगर कोई बच्चा क्वालिफाई करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो 5 ही संस्थान है और हमारे स्कूल से पिछली बार 5 बच्चे गए थे, मतलब 2 बार जो था ना 5 बच्चे गए थे। इस बार एक ही रिजल्ट हुआ है, तो हम लोग गलत नहीं चलाते हैं। एक रिजल्ट हुआ तो 1 बताएंगे, नहीं हुआ है तो 0 बताएंगे, क्योंकि हमारी पहचान यही है कि सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं। वहाँ इन्होंने अपना सफलता पाई है। डिफेंस में भेजने के लिए काफ़ी योगदान रहा है आपके स्कूल का। डिफेंस ही नहीं, मतलब डिफेंस स्कूल जो है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये इंडिया के रक्षा मंत्रालय द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा संचालित होता है। तो यहाँ होता है, उसके साथ जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया मानव संसाधन मंत्रालय का, और आपका बिहार का मॉडल स्कूल जो बिहार बोर्ड का मॉडल स्कूल है, सिमुलतुला आवासीय विद्यालय, उस स्कूल में भी इसका सिलेक्शन हुआ है, सिमुलतुला आवासीय विद्यालय में ही। तो मेन मैं वही कह रहा था ना, जमुई में, तो मेन वही कहना था कि एक ही बच्चे अगर 4 जगह 5 जगह क्वालिफाई करते हैं ना, इसके पीछे एक रीजन क्या है कि हमारा सिलेबस कंबाइंड होता है, कि एक ही बच्चा को सिलेबस को इस तरह के पढ़ाया जाए कि किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जाके उसको फेस करे और वहाँ सिलेक्शन ले। तो हम लोग सिलेबस को इस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजीएस्ट वे में बनाए हैं, ताकि एक बच्चा सभी सिलेबस को एक साथ पढ़े और सभी एग्जाम कंप्लीट करे। जब ये कंप्लीट 5 जगह 4 जगह करेगी तो इसके पास मौका होगा बेस्ट से बेस्ट स्कूल चुनने का। अब इसकी स्वेच्छा 4 जगह रिजल्ट जहाँ मन करे वहाँ जाए। कितना देर पढ़ती थी? जी, मतलब
मतलब हम लोग स्कूल में 4 बजे उठ जाते थे लोग, उसके बाद से 5 बजे से हम लोग याद करते हैं लोग, और उसके बाद से 7 बजे से हम लोग का कोचिंग शुरू होता है, 9 बजे तक स्कूल में ही होता है। उसके बाद से हम लोग का स्कूल स्टार्ट होता है 9 बजे से लेकर 3 बजे तक लगातार पढ़ाई होती है। उसके बाद जो हॉस्टल पर विद्यार्थी हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, और जो स्कूल से आते हैं तो मतलब वो घर जाते हैं। उसके बाद से वो घर पर अपना सिलेबस देखते हैं, होमवर्क बनाते हैं। हॉस्टल में थे? नहीं, आप घर से पढ़ते थे? जी घर से पापा आते क्या करते हैं? हैं। जी पापा फार्मर है। किसान की बेटी जी आज पूरा देश और दुनिया में अपना नाम लहरा रही है। पापा का सीना कैसा है? पापा का सीना आप है? आइए 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 की बात नहीं। आपने जब एडमिशन करा था इस बात को सोचा था कि मेरी बेटी कंपटीशन के बड़े स्कूल में पढ़ेगी, ऐसे नॉर्मली अपने एडमिशन करा दिए, चले एडमिशन करा देते बच्ची? नहीं, एडमिशन के समय हम अपनी बेटी को नहीं लाए थे। एडमिशन के समय में लाए थे। सबसे पहले हम स्कूल में आए थे, अच्छा, हर क्लास में घूमे थे, सर को लेके घूमे थे कि ये स्कूल कैसा है, पहले हम ये विजिट करेंगे। हाँ, पहले विजिट करेंगे ताकि हमारे बच्चे के लायक है कि नहीं, इसमें हमें 100% हम खरा पाए। यहाँ की व्यवस्था है। कितने यहाँ साल से पढ़ती है? यहाँ 3 साल से पढ़ रही है। मात्र 3 साल से? मात्र 3 साल। और 3 सालों में 3 रिजल्ट दे दी। हाँ, अभी एक और आया है ये तो 8 साल में पढ़ती तो 8 को रिजल्ट निकल जाता है इस बार। निकलना ही है। हमारे ख्याल से जितना परीक्षा देगी वो सब में सफल हो जाएगी। को किस रूप में देखना चाहते? अभी तो हम आर्मी डॉक्टर के रूप में इसको देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये आर्मी डॉक्टर ही है, समझ लीजिए।